तिरंगा फहराते हैं अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत चुकाई थी। और ये उन्हीं वीरों के बलिदान का नतीजा है कि आप और हम आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एबीपी न्यूज़ की पहल लेट्स फ्लाई द फ्लैग में आप सभी का स्वागत है। इस इनिशिएटिव के पीछे का मकसद है देशभक्ति की भावना को सलाम करना उस तिरंगे को जिसकी छाया तले खड़े होकर हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। लेट्स फ्लाई द फ्लैग को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे स्पॉन्सर्स का अहम योगदान है। हम अपने स्पॉन्सर्स ब्लैक कोबरा प्लाईवुड, BSNL, राजश्री पान मसाला, इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर सरगम इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM का धन्यवाद करना चाहेंगे। देशभक्ति की भावना को घर घर पहुंचाने की हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे रही है फिल्म रुस्तम की स्टारकास्ट। तो जोरदार तालियों के बीच लेडीज एंड जेंटलमैन स्वागत कीजिए अक्षय कुमार, इलियाना डी क्रूज, ईशा गुप्ता और अर्जुन बाजवा का। स्वतंत्रता दिवस के आसपास पिक्चर आ रही है। जाहिर सी बात है, एक देशभक्ति की भावना हर तरफ है। हमारी ये ब्रेवरी अवार्ड्स है। अगर मैं फिल्म एयरलिफ्ट की बात करूं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं और तिरंगा झंडा लहराता है, और आज हम तिरंगे की बात कर रहे हैं, थिएटर में तालियां गूंजती है, लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। जब आप तिरंगे को देखते हैं तो कौन सी भावना होती है जो सबसे पहले जहन में आती है? जी, सबसे पहले तो यही भावना आती है जब आप तिरंगे को देखते हैं लहराते हुए, जब जन गण मन चलता है। सबसे भावना तो पहले यही होती है कि यू हैव टू स्टैंड अप एंड सैल्यूट, यू हैव टू स्टैंड अप, रिस्पेक्ट इट। एंड वैसे मुझ में क्या, सब में, यहाँ जितने भी मौजूद हैं पूरे भारत देश में यही है भावना कि जब भी आप अपना झंडा देखते हो लहराते हुए, यू ऑलवेज फील लाइक स्टैंडिंग एंड सैल्यूटिंग एंड रिस्पेक्टिंग इट। तो वक्त आ गया है कि हम अपने ब्रेवरी अवार्ड्स की तरफ बढ़े और मिलवाएं आपको उन जाबाजों से जिनको हमने आज चुना है फॉर आवर ब्रेवरी अवार्ड्स। जी हाँ, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए ए दिल तू इस जहान के लिए। सबसे पहला अवार्ड झांसी की रानी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो बस हमारा जो देश है, यहाँ पर झांसी की रानी की कथा है, यहाँ किट्टूर की रानी चिन्नम्मा की वीर का गाथा सुनने को मिलती है। और एक ऐसी ही गाथा और वीरता की गाथा चलिए हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। ये कहानी है आगरा की नाजिया की। आइए एबी के जरिए। अगस्त 2015 में जब नाजिया अपने स्कूल सागिर फातिमा मोहम्मदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से दोपहर को लौट रही थी, तब उसे एक बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दो आदमी एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। बिना वक्त गवाए नाजिया ने उस बच्ची का हाथ थाम लिया और उन दो आदमियों से भिड़ गई। अपहरणकर्ताओं को इसकी उम्मीद नहीं थी। नाजिया की बहादुरी से वो दो लोग घबरा गए और भाग गए। दो लड़के, स्प्लेंडर गाड़ी थी रेड कलर की और हेलमेट लगी थी उन लोगों की, उसका हाथ पकड़ा और अपनी बाइक पे बिठा रहे थे। तो वो रोने लगी, मैंने पलट के देखा ये पता नहीं कौन रो रहा है, तो मैंने उसका हाथ खींचा, हाथ खींच के अपने साइड लिया और चिल्लाने लगी एकदम, दीदी दीदी मुझे बचाओ। मैंने हाथ खींचा, उसे पकड़ा अपने साइड, मैंने पूछा कौन है। इतनी देर में वो लोग भाग गए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस अवार्ड को देने के लिए रुस्तम की टीम के साथ मिस्टर शशि गर्ग, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब प्लाईवुड। साथ ही नाजिया, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मंच पर आए और अपना ये सम्मान ग्रहण करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर।
दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, झारखंड के लोगों को नक्सली आतंकवाद से आज़ाद कराने के लिए डिप्टी कमांडेंट प्रकाश रंजन मिश्रा ने कई एंटी नक्सल ऑपरेशंस में नक्सलियों के दांत खट्टे किए। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं इस एवी के जरिए। आज तक किसी भी पुलिस या अर्धसैनिक बल के अफसर को 7 गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं मिले हैं। डिप्टी कमांडेंट CRPF प्रकाश रंजन मिश्रा एकमात्र ऐसे अफसर हैं जिनको ये सम्मान मिला। झारखंड के चतरा जिले में एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में 5 गोलियां खाने के बाद भी इन्होंने अपनी टीम को लीड किया और एक सब जोनल नक्सल कमांडर को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सैकड़ों ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें से बहुत खतरनाक ऑपरेशंस भी हुए हैं, बहुत भीषण लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत बार अम्बुश में फंसे हैं, बहुत बार ब्लास्ट हुए हैं। जो बचपन से जो इच्छा थी कि एक जो समाज में एक कुछ अन्यायी लोग हैं उनसे लड़ा जाए, वो सब पूरा हो रहा है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर अनुपम श्रीवास्तव, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर BSNL, की वो मंच पर आए ये अवार्ड देने के लिए रुस्तम की टीम के साथ ही मंच पर जोरदार तालियों के साथ डिप्टी कमांडेंट प्रकाश रंजन मिश्रा। श्योर कि लोग जानना चाहेंगे कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी, उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे जब ऐसा सब हुआ। सबसे पहले रुस्तम की इस टीम को और ABP न्यूज़ के आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मौका दिया यहाँ पे आने का, और ऐसे मौके आने से हम बहुत गौरवान्वित फील करते हैं। हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी बात होती है कोई रिवार्ड मिलना, और ये इस टाइप के रिवार्ड से हम लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो उसके लिए काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसा अभी आपने देखा था, मुझे भी 5-5 गोलियां लगी हुई हैं, बहुत बार फंसा हुआ हूँ। 50 इनकाउंटर मैंने झेले हैं, कितनी बार गोलियां लगी, क्या हुआ, मरते मरते रहा हूँ। बस लगता था कि बस ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी शायद ऊपर वाले ने ज़िंदगी लंबी लिखी हुई, इसलिए हर बार बच जाता हूँ। तो बस जब तक लोगों की दुआएं साथ रहेंगी ऐसे ही करते रहेंगे, यही हम लोगों की इच्छा है। थैंक यू। उनकी आवाज में हमारी मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू है, एक ऐसा जुड़ाव है जो सीधा दिल के तार छू जाता है। मंच पर बुलाना चाहूंगी एक अड़ियल बैरागी को, एक जिद्दी अनुरागी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कैलाश खेर एंड हिज बैंड कैलासा। ओ जी मारे चतर सुजान जो पहचान आहे भरमाओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। हे जी मारे चतर सुजान लीजो पहचान काहे भरमाओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। बुहारूं पग पखारूं तम निहारूं जी, प्राण वारूं बैया डारूं मैं नहारूं जी। ओ
ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कैलासा फिर आएगा। अपने अगले हम अवॉर्डी को बुलाना चाहेंगे। आज के दौर में जब हर कोई अपनी परेशानियों में, अपने घर, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है, सिलीगुड़ी की रंगू सुरैया ने अपनी जान की परवाह ना करे बिना एक 13 साल की लड़की को मानव तस्करी से बचाया। ना सिर्फ ये, इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। सन 2004 तक पानी घाटा दार्जिलिंग की रंगू सूर्या को मालूम नहीं था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। पर जब एक चाय बागान के मजदूर की 13 साल की लड़की को उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर बचाया, तब उन्हें इस घिनौने व्यापार का पता चला। इस लड़की को एक दिल्ली के बिजनेसमैन ने बंधुआ मजदूर बना रखा था। इसके बाद से जैसे इस बहादुर महिला ने लड़कियों को बचाने का बीड़ा ही उठा लिया। आज रंगू सूर्या कंचनजंगा उद्धार केंद्र चलाती हैं और 500 से ज्यादा लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा चुकी हैं। इस कार्य के लिए उसे माफिया से कई बार धमकी भी मिल चुकी है, पर रंगू ने हौसला नहीं छोड़ा है और अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने में लगा रही है। चलिए मंच पर जोरदार तालियों के साथ रंगू मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज मंच पर आएं और अपना ये पुरस्कार ग्रहण करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी हाँ, जब तक के भारत के रण बाकुरे ना सिर्फ भारत की सीमा पर बल्कि विदेश में भी हमारा परचम लहरा रहे हैं, भारत की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आन सकती। और एक ऐसी ही कहानी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आईटीबीपी के वीर कमांडोज इंस्पेक्टर मनजीत सिंह और हेड कांस्टेबल वेदपाल मलिक की। तो चलिए डालते हैं नजर इनकी शौर्य गाथा पर। 23 मई 2014 की रात को तालिबान ने अफगानिस्तान में हेरात स्थित कौंसलेट पर हमला बोला। लेकिन वहां तैनात आईटीबीपी के कमांडो इंस्पेक्टर मनजीत सिंह और हेड कांस्टेबल वेदपाल मलिक ने न केवल आतंकियों को दूतावास में घुसने से रोका बल्कि 4 आतंकियों को ढेर भी कर दिया। इन फिदाइनों का मकसद दूतावास में घुसना था ताकि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इन जाबाज सिपाहियों ने इनके नापाक इरादे को धराशायी कर दिया।
भारत माता की आरटीबीपी की आरटीबीपी की। जी तो मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर नरेश गर्ग, डायरेक्टर पंजाब प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, प्लीज मंच पर आए। साथ ही जोरदार तालियों के साथ इंस्पेक्टर मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल वेदपाल मलिक। जी मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जी हम तीनों में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? जी मैं बता सकता हूं आप लोगों को। मैं हूं रियल हीरो, REEL, और ये है रियल हीरो, REAL। यही हम दोनों में फर्क है। और जनाब कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद। 23/5/2014 को अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर अटैक हुआ तो हमारे को ये जवाबदारी दी गई थी भारतीय सुरक्षा, तो वो हमने अच्छी तरह कर दिखाई, बल्कि 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जय हिंद। बहुत जय हिंद, बहुत बढ़िया। जितना कि मेरे को 26 अप्रैल 2015 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हुआ था, वैसा ही आज मैं पुनः महसूस कर रहा हूँ। मारे से जोर मुंडी खावे साधु चोर, बिजली बिगड़ के गणघोर, भीतर भीतर वाले पोर कैसे चढ़ू मैं तो दिखड़ गया। ओ जो बन छले गया, जो बन छले गया, ओ जो बन छले गया, जो बन छले गया। बारा मारे से जोर मुंडी खावे साधु चोर, बिगड़ के गणघोर, भीतर भीतर वाले पोर कैसे दिखड़ गया। ओ जो बन छले गया, जो बन छले गया, ओ जो बन छले गया, जो बन छले गया। बंटन वाली मन देख लेरी थोड़ी मैं, लेरी थोड़ी मैं। अगर बात करें तो वीरता वर्दी की मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे जो अगले अवॉर्डी हैं वो नागपुर के रहने वाले जगदीश खरे हैं। ये ना आर्मी में है, ना पुलिस में है, ना ही किसी अलग सुरक्षा बल में है, लेकिन अभी तक इन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। देखिए कैसे। आर्थिक रूप से निर्बल परिवार में जन्मे जगदीश खरे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक अनोखे कार्य के लिए है। नागपुर के गांधी सागर लेक से उन्होंने 1000 से भी ज्यादा लोगों को मरने से बचाया है। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो आत्महत्या के इरादे से इस झील में कूदते हैं। मैंने जब से ये समाज सेवा शुरू किया, मेरी बिंदास ऊपर वाले के भरोसे में रहता हूँ। मेरे नज़र के सामने जो कूदता है उनको जिंदा बचाता हूँ। मैंने आज तक मेरा रिकॉर्ड ख़राब नहीं हुआ यहाँ पे। 1994 से लेकर आज तक 1000 लोगों को जिंदा मैंने बचाया हूँ।
जिंदगी से हारे लोगों को बचाकर फिर से नई जिंदगी देने का काम पिछले 19 सालों से जगदीश बहादुरी से कर रहे हैं। इस नेक कार्य के लिए वे गौरवान्वित अनुभव करते हैं और अपना जीवन इसी को समर्पित करना चाहते हैं। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर दीपल बंसल को, सीईओ सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लीज मंच पर आए। साथ ही जगदीश जी प्लीज मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। तिनके का सहारा होता है, लेकिन जरा सोचिए सहारा तिनके का नहीं भारतीय तटरक्षक का हो तो क्या हो। ऐसा ही एक किस्सा है कि किस तरह बीचों बीच समुद्र के 14 जानें फंसी थी और उनको मौत के मुंह से वापस खींच ले आए इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी कमांडेंट करण किशोर। आइए देखिए ये भी। डिप्टी कमांडेंट करण किशोर कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग जहाज के कमांडिंग ऑफिसर हैं। इसी साल फरवरी के महीने में वे गोवा में तैनात थे। 23 फरवरी की रात उन्हें एक SOS कॉल मिली कि समंदर में एक फिशिंग बोट डूब रही है और उसमें मौजूद 14 सवारों को बचाना है। उस रात समंदर बहुत खराब था, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थीं। बावजूद इसके करण किशोर अपने जहाज के साथ वहां निकल गए और जहां वो बोट डूब रही थी, करण किशोर ने खुद वहां पहुंचकर डूब रही जहाज को न केवल बचाया बल्कि 14 कीमती जानें भी बचाईं। उनकी इस बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए उनका नाम वीरता मेडल के लिए भेजा गया है। तो जोरदार तालियों के बीच में मंच पर बुलाना चाहेंगे डिप्टी कमांडेंट करण किशोर को। जब भी आप समंदर में जाते हैं तो जो सेफ्टी और सर्वाइवल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी जो उपलब्धता है अपने जहाज में वो सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। सबने सुना रे डंका बोले धुम धुम जागो जागो अब तुम नींद क्यों है क्यों गुम हो। जागो रे जागो जागो रे जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर। जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 ओ मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं घर सारे जागा है अब हर गांव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो मंगल 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 हो। और आवे जो गंगा नहाने रात हर घाट से हट जाए। सूर्य किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धूनी रमावे कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे पाप सब जन्मों का धुल जाए। योगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो मंगल मंगल मंगल
आपकी फिल्म आई थी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, और हम अगर अपने अगले अवॉर्डी की बात करें तो कुछ ऐसी ही उनकी कहानी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के शहीद कांस्टेबल रॉकी। हालांकि इनकी जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा करना, लेकिन जब खतरा सीमा लांघ कर घर की दहलीज पर आ जाता है तो एक सिपाही अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता, और कुछ ऐसा ही किया शहीद कांस्टेबल रॉकी ने। अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और इस तिरंगे का मान रखा। आइए देखिए। 2015 में रॉकी अपने साथियों के साथ बीएसएफ के काफिले में जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उनकी बस पर 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बस में घुसने की कोशिश की। बस की सुरक्षा में तैनात रॉकी ने न केवल एक आतंकी को बस के दरवाजे पर ही ढेर कर दिया, दूसरे आतंकी ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने उस आतंकी को बस में घुसने नहीं दिया और अपनी AK-47 से लगातार फायरिंग करते रहे, जिसके चलते दूसरा आतंकी वहां से भाग खड़ा हुआ। इस आतंकी हमले में कांस्टेबल रॉकी शहीद हो गए। फौज के प्रति बहुत ज्यादा जुनून था कि मैं फौज में जाऊंगा। अपनी ईमानदारी ते ड्यूटी निभाई मेरे बेटे ना, कोई गद्दारी नहीं करी देश वास्ता। जुआड़ी इंसान की जान बचाई कर लेना, अपनी जान की परवाह नहीं करी। शहीद कांस्टेबल रॉकी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी उनकी मां श्रीमती अंग्रेजो देवी को। प्लीज आए और अपने वीर पुत्र के बिहाफ पर यह अवार्ड ले। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे शहीद जो इस देश के लिए मर मिटते हैं। हम माता के गुण गाएंगे, बलि जन्मभूमि पर जाएंगे, हम अपना झंडा फहराएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जज्बा रखते हैं, बल्कि रखते थे हमारे अगले अवॉर्डी। हम बात कर रहे हैं शहीद हवलदार जगदीश चांद की। पठानकोट एयरबेस में जब पाकिस्तानी आतंकी हमला हुआ, गुत्थम गुत्था की लड़ाई की इन्होंने। निहत्थे एक आतंकवादी को, सबसे पहले आतंकवादी को इन्होंने मार गिराया और फिर अपने साथियों की जान बचाते बचाते ये वीर गति को प्राप्त हुए। आइए देखिए इनकी वीर गाथा। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस सिक्योरिटी कोर में कुक यानी रसोई का काम करने वाले जगदीश चंद ने न केवल आतंकी हमले में अपने साथियों की जान बचाई, बल्कि पाकिस्तानी आतंकी को उसी की AK-47 राइफल से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आतंकी हमले में खुद अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। दरअसल पठानकोट एयरबेस पर जब हमला हुआ तो आतंकी सबसे पहले एयरफोर्स स्टेशन की मेस में घुस गए और फायरिंग करने लगे। सिपाही जगदीश चंद मेस की किचन में अपने साथी जवानों के लिए सुबह 3:45 पर नाश्ता तैयार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, वे बाहर निकले तो देखा कि एक आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। जगदीश चंद ने आप न देखा ताव और उस आतंकवादी पर निहत्थे ही टूट पड़े। गुत्थम गुत्था में उन्होंने आतंकी की राइफल छीनी और उसकी सारी गोलियां उसके शरीर पर उतार दी। लेकिन पास ही में छिपे दूसरे आतंकी ने उन पर भी गोलियां बरसा दी और वे वहीं शहीद हो गए। लेकिन जगदीश चंद की बहादुरी ने मेस में नाश्ते का इंतजार कर रहे जवानों की जान बचा ली। परिवार के लिए उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस सच्चे सिपाही की शहादत पर गर्व है। जी हाँ, कहते हैं हम सबके अंदर डर होता है, लेकिन those who overcome their fear go ahead to become heroes। अब हवलदार जगदीश चांद तो हमारे बीच नहीं है, हम उनके सुपुत्र को बुलाना चाहेंगे। रजत प्लीज आए मंच पर और अपने पिता के बिहाफ पर ये अवार्ड लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमारे देश के लिए, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने 2 जनवरी
40 एयरबेस में हमला हुआ तो उसकी आतंकवादी की उसकी गन छीन के AK-47 छीन के उसको ही वहाँ पे मार गिराया। बस अपने पापा के उस गर्व है मुझे अपने पापा पर कि उसकी AK-47 उसकी पूरी गोलियां उतार दी। ये दुनिया उठ पटांगा किते हद ते किते टांगा टुकड़ी देंदी पांगा कदे जगते पट दुनिया खेल तमाशा एडी मेडी पाछा ए टिच पिच डांटू जूझा कदे जगते पट ये दुनिया उठ पटांगा किते हद ते किते टांगा टुकड़ी देंदी पांगा कदे जगते पट दुनिया खेल तमाशा एडी मेडी पाछा ए टू 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 शायद जगते पट जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कुछ ऐसा ही जज्बा रखते हैं कमांडेंट MS यादव, जिन्होंने बिहार और झारखंड के लोगों को नक्सली आतंकवाद से आजादी दिलाई। आइए आपको दिखाएं इनकी ये वीर कथा। 2012 में सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर MS यादव ने ज्वाइन किया और तभी से बिहार और झारखंड में नक्सलियों से आमना सामना होता रहा है। 28 जनवरी 2016 को सूचना मिलने पर MS यादव ने अपनी बटालियन के साथ झारखंड के एक नक्सली इलाके को घेर लिया, जहां पर नक्सली चिराग अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। सेना और नक्सलियों में हुई गोलाबारी में चिराग मारा गया। पुलिस ने अपने सूत्रों से कंफर्म किया और उसके फोटो जो जेल में नक्सली बनते उनको दिखाया, उससे पता चला कि ये चिराग है। चिराग के ऊपर 37 लोगों की हत्या का आरोप था, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री के भाई और मुंगेर जिले के SP की भी हत्या का आरोप है। चिराग जैसे खूंखार नक्सली के एनकाउंटर के कारण ही महेश सिंह यादव का नाम अशोक चक्र जैसे बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिसको लेकर पूरी बटालियन और खास तौर पर MS यादव के घर इटावा में खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा है और सबको बहुत खुशी है कि इतनी जो मेहनत करता है, जो जी जान से सब कुछ करता है, उसको मिलना भी चाहिए। जो चलिए मंच पर बुलाते हैं सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट MS यादव को। सर प्लीज मंच पर आएं और ये पुरस्कार लें। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ABP न्यूज़, सभी स्पॉन्सर्स और फिल्म रुस्तम के सभी कलाकारों को, जिन्होंने ये अवार्ड का आज यहाँ पर आयोजन किया। एज ए सिक्योरिटी पर्सनल हम सभी को कुछ नहीं चाहिए होता है, अगर चाहिए होता है तो जो हमारी मेहनत है, जो हमने काम किया है, अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाती है तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं सभी अवार्डीज को चाहूंगी कि वापस मंच पर आएं, एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए टीम रुस्तम के साथ, प्लीज सभी लोग। और क्योंकि हम वीरता की बात कर रहे हैं, हम ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं,
तो आपको बताना चाहेंगे कि एबीपी न्यूज़, क्योंकि जब भी राष्ट्रता की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, तो पीछे नहीं हटता। तो जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल सीरीज भारतवर्ष। मैं अनुपम खेर लेकर आ रहा हूं कहानी भारत। मैं इतने सारे बहादुर लोगों से आज मिला। कुछ ऐसे हैं जो शहीद हुए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भगवान की बहुत देन है मेरे पास। भगवान ने बहुत दिया है मुझे। एंड मैं सबको आज ये कहना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू प्रेजेंट देम विद 5 लाख रुपीस चेक ईच, एवरीबडी। जोरदार तालियां। तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ हैं। आगे आइए and help these people, give them whatever you can, and that's it. Thank you. Perfect. Thank you so much Akshay, thank you Arjun, thank you Isha, thank you Ilyana, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 5 सालों में एबीपी न्यूज़ के लेट्स फ्लाई द फ्लैग ने कई पड़ाव पार किए, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी ये ब्रेवरी अवार्ड्स, जो हम देश के कुछ चुनिंदा जांबाजों को देते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के COO मिस्टर अविनाश पांडे को कि वो मंच पर आए और कुछ शब्द कहें। एबीपी न्यूज़, ये जैसा अदिति ने बताया, पिछले 5 साल से हम ये फंक्शन कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद सम ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड नेम दैट वी हैव टेकन। स्वतंत्रता की जो आज़ादी की लड़ाई हमने लगभग 40 साल लड़ी और आज़ादी पाई, उस आज़ादी को हम कितने हल्के से लेंगे और कितनी गंभीरता से लेंगे, ये एक एवरी सिटीज़न जब अपने घर से बाहर निकलता है और अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ये उस बात से पता चलता है कि हम कितने आज़ाद हैं। क्या हमारे पास विचारों की अभिव्यक्ति है? क्या हम इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं? जब भी मैं अपने इन चीज़ों के बारे में सुनता हूँ तो मुझे एक पंक्ति जयशंकर प्रसाद की जो चंद्रगुप्त नाटक में उन्होंने लिखी थी याद आती है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। हरे राम भजो जी राम, भजो जी राम, भजो जी राम, भजो शिव का वंदन किया करो, शिव का वंदन किया करो। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म। खाली उम्र से भक्ति करती, बचपन से मैं भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर बम 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 लहरी, शिव शंकर महादेव शिव शंकर